वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। हम देख रहे हैं बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ का सेक्शन इतिहास। मुगल कालीन बिहार स्टार्ट करते हैं। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया? ऑप्शन इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, अजीज कोका, मखदूम आलम। इसका आंसर होगा महमूद लोदी। मुगल शासक बाबर ने महमूद लोदी को पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर ने महमूद लोदी को पूरी तरह पराजित कर लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। महमूद लोदी बाबर से पराजित होकर भाग गया। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? ऑप्शन है दाऊद खां, अजीज कोलकाता, मुनीम खां, जमाल खां गिलजई। इसका आंसर होगा दाऊद खां। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में दाऊद खां को पराजित किया था। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? ऑप्शन है जलाल खां गिलजई, महाबत खां, मुनीम खां, महमूद हाकिम। इसका आंसर होगा मुनीम खां। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में मुनीम खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? ऑप्शन है खान ए आजम, मिर्जा अजीज कोका, मुनीम खां, महाबत, राजा मानसी। इसका आंसर होगा ए खान ए आजम, मिर्जा अजीज कोका। 1580 में बिहार का सूबेदार खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बनाया गया था। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका आंसर होगा अकबर। अकबर के शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? ऑप्शन है पटना, जगदीशपुर, हाजीपुर, डुमराव। इसका आंसर होगा जगदीशपुर। अकबर के समय में जगदीशपुर के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। इसका आंसर होगा अकबर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। यह कब दिया गया था ये देखना है। ऑप्शन है 1580 में, 1529 में, 1590 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए 1580। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, फर्रुखसियर। इसका आंसर होगा ए बाबर। बाबर मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। इसका आंसर होगा बी हुमायूं। हुमायूं ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी। पटना का विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका आंसर होगा अकबर। पटना का विजय में अकबर मुगल शासक ने भाग लिया था। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? ऑप्शन है खुसरो, सलीम, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर होगा सी शाहजहां। शाहजहां ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। मुगल कालीन बिहार में कितने सरकारी प्रमंडल थी? ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। इसका आंसर होगा 7। मुगल कालीन बिहार में 7 सरकारी अर्थात प्रमंडल थी। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ऑप्शन है मुनीम खां, राजा मानसी, अब्दुल रहीम,
असद बेग। इसका आंसर होगा बी राजा मानसी। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध राजा मानसी थे। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है मुनीम खां, राजा मानसी, अब्दुल रहीम, सैफ खां। इसका आंसर होगा बी राजा मानसी। बिहार राजा मानसी ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर होगा ए अकबर। अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है? ऑप्शन है हाजीपुर का जामा मस्जिद, पटना का संगी मस्जिद, रोहतास का किला, शाह दौलत मकबरा। इसका आंसर होगा ए हाजीपुर का जामा मस्जिद। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है हाजीपुर का जामा मस्जिद है। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? ऑप्शन है 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। इसका आंसर होगा 1 करोड़। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर 1 करोड़ रुपये की खर्च हुआ था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन है 1702 से 1712, 1702 से 1714, 1704 से 1714, 1704 से 1712। इसका आंसर होगा ए 1702 से 1712। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल 1702 से 1712 था। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारी प्रमंडल की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 6, 7, 8, 10। इसका आंसर होगा 8। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में 8 सरकारी प्रमंडल थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरादेश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर होगा बी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में खोखरादेश अर्थात छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी। सिख गुरुओं में किनका बिहार में से घनिष्ठ संबंध था? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसे देखते हैं इसमें कौन कौन सही है, ये देख लेते हैं। तो गुरु नानक इनका था संपर्क बिहार से घनिष्ठ संबंध था। उसके बाद है गुरु अर्जुन देव, इनका नहीं था। गुरु तेग बहादुर इनका था। गुरु गोविंद सिंह इनका भी था। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्थात सिख गुरुओं में गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का बिहार से घनिष्ठ संबंध था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? ऑप्शन है बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय। इसका आंसर होगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया। फर्रुखसियर के समय में समाप्त हुआ था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर होगा बी जहांगीर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जहांगीर के समय में बिहार आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर होगा ए अकबर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ अकबर के समय में आया था और मोहम्मद सादिक आया था जहांगीर के समय में। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका आंसर होगा सी अकबर। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? ऑप्शन है राजकुमार अजीम को, राजकुमार परवेज को, राजकुमार अजीमुशान को, मुर्शीद कुली खां को। इसका आंसर होगा राजकुमार परवेज को। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इसका आंसर होगा डी औरंगजेब। राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया।
पटना को अजीमाबाद नाम दिया? ऑप्शन है परवेज ने, राजकुमार अजीम ने, अकबर ने, फर्रुखसियर ने। इसका आंसर होगा बी राजकुमार अजीम ने। पटना को अजीमाबाद का नाम दिया, अजीम ने दिया था। यह वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। ऑप्शन है जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, जहांदार, फर्रुखसियर। इसका आंसर होगा डी फर्रुखसियर। फर्रुखसियर वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, जहांदार शाह, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ए फर्रुखसियर। फर्रुखसियर मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब। इसका आंसर होगा सी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। ऑप्शन है सुजात खां, मिर्जा अजीम कोकलतास, शाहबाज खां, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर मिर्जा अजीज कोकलतास बना। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा है। ऑप्शन है सुजात खां, सईद खां, मुकर्रब खां, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर सुजात खां भी रहा है, सईद खां भी रहा है, मुकर्रब खां भी रहा है, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी शाह आलम द्वितीय। बिहार में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, अर्थात एशिया भी है, अफ्रीका भी है, यूरोप भी है। मुगल काल में बिहार का व्यापार एशिया, अफ्रीका, यूरोप इन तीनों से होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन है पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा बी मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनाया था। ऑप्शन इब्राहिम खां काकर ने, हुसैन खां तबतबाई ने, गयासुद्दीन खां ने, सुजात खां ने। इसका आंसर होगा ए इब्राहिम खां काकर ने। बिहार के मनेर में स्थित शाह आलम दौलत का मकबरा इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसे शाहजहां के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन इसका निर्माण काल पत्थर से हुआ है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शिला का प्रभाव है, उपयुक्त ए और बी दोनों, न ए और न बी। इसका आंसर होगा सी उपयुक्त ए और बी दोनों, अर्थात बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, सही है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव पड़ा है, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? ऑप्शन है शिव सिंह, हरि सिंह, महेश ठाकुर, राजा मानसी। इसका आंसर होगा सी महेश ठाकुर। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। ऑप्शन है मुनीम खां, दारा, मुराद, शाइस्ता खां। इसका आंसर होगा शाइस्ता खां। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ऑप्शन 1590, 1575, 1576, 1572। इसका आंसर होगा सी 1576। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य में अधीन कर लिया। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? ऑप्शन है 1731, 1733, 1680,
59। इसका आंसर होगा बी 1773। मुगल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1733 में। मुगल काल में 1733 में बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाह ज़्यादा था। ऑप्शन है अजीमुस शाह, शाहजादा परवेज, गौछ अली, मुअज्जम। इसका आंसर होगा बी शाहजादा परवेज। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा परवेज था। आगे देखेंगे आधुनिक बिहार। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू।